नियंतव्यम रजम तथा, रजोगुण को नियंत्रण करो। मन करता है कि खूब महंगे महंगे साड़ियाँ पहने, महंगे महंगे सूट पहने, खूब ज्वेलरी हो, बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा सा मकान हो, अच्छा सा इंटीरियर हो, भोजन खूब बढ़िया टेस्टी हो, मसालेदार चटपटा भोजन हो। इसको बैलेंस करिए, इसको एक लिमिट बनाइए, इससे ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना। चाहे हमसे ज़्यादा हमारे पड़ोसी या रिश्तेदार के पास हो, हमारी जेठ जेठानी गोतनिया के पास में हो, हमको बस बैलेंस करना है। और संघर्तव्यम तमह कामम, तमोगुण का संहार करिए। किसी से लड़ने का मन हो, झगड़ने का मन हो, कुछ मांस मदिरा का सेवन करने का मन हो, जितने भी तमोगुण हैं उनको नाश करिए, उनको छोड़ते चलिए। यदि ये क्रिया आपको आ गई तो समझिए कि आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा चुके हैं। और फिर आपको तो सिद्धिर न संशय, उसकी सिद्धि होने में कोई संशय नहीं है। वेद व्यास जी कहते हैं, देवी की उपासना इतनी सरल है कि पूर्व काल में एक बार नैमिषारण्य में ऋषियों का समाज बैठा था और वहां पर जमदग्नि ने पूछा, व्यास जी कहते मैं भी वहां था नैमिषारण्य में संत समाज के बीच में, तो जमदग्नि ने पूछा कि समस्त देवताओं में सबसे दयालु कौन है? सबसे दयालु, जिसके अंदर भीतर करुणा कूट कूट करके भरी हो। तो लोमश ऋषि कहते हैं कि मैं उस देवता का नाम नहीं लूंगा, मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। कौशल देश में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था, उसने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ में उसने वैशंपायन, वशिष्ठ आदि को बुलाया। गोभिल नाम के एक ब्राह्मण को उसने सामवेद का उद्गाता बनाया। यजुर्वेद का आचार्य को हम लोग होता कहते हैं। अथर्ववेद का जो आचार्य होता है उसको अध्वर्यु कहते हैं। ऋग्वेद का जो आचार्य होता है उसको हम प्रस्तोता कहते हैं। और सामवेद का जो आचार्य होता है ज्ञाता, उसको हम लोग उद्गाता कहते हैं। सामवेद में ऋचाओं का गान होता है, जैसे जितनी भी संगीत विद्या राग रागिनियां प्रकट हुई हैं ये सब सामवेद में से प्रकट हुई हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में सामवेद मेरी विभूति है। सामवेद में ऋचाओं का गान होता है। ये जितने भी संगीत की विधाएं हैं ये सब सामवेद से ही प्रकटी हैं। जितने भी राग रागिनियां, ये सब इसका मूल स्रोत सामवेद ही है। तो गोभिल सामवेद के उद्गाता थे। पुत्रेष्टि यज्ञ में देवदत्त ब्राह्मण का यज्ञ चल रहा है, यज्ञ चल रहा है। गोभिल बूढ़े हैं, वयोवृद्ध हैं। वो जब गाते थे तो उनका स्वर टूट जाता था, अवस्था के कारण उनका स्वर टूट जाता था। गोभिल, उनको लगा कि देवदत्त को कि ये गोभिल जो ब्राह्मण है, ऋषि जो हैं, ये अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। इसलिए देवदत्त ने गोभिल से कहा कि अरे मूर्ख, तुमको वेदों का ज्ञान नहीं है क्या? इसी प्रकार से सामवेद की ऋचाओं का गान किया जाता है? तुम बड़े मूर्ख हो, ऐसे से मेरा यज्ञ कैसे सफल होगा? क्योंकि यज्ञ की सफलता के लिए तीनों का, मंत्र का, क्रिया का शुद्ध होना अनिवार्य है। गोविल ने कहा कि तुमने मेरा सबके सामने अपमान कर दिया है। ऐसा नहीं कि मुझे सामवेद का ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान है, लेकिन मेरा स्वर भंग हो रहा है। मेरी अवस्था अधिक हो चुकी है, वृद्धावस्था के कारण मेरे कंठ में कफ है और कफ की अधिकता के कारण ही मेरा स्वर भंग हो रहा है।
और तुमने मेरा सबके सामने अपमान किया है, तो मैं इसका दंड तुमको दूंगा। तुमको पुत्र होगा, वह मूर्ख होगा। पुत्र तो होगा लेकिन वो मूर्ख होगा, जड़ होगा, गूंगा होगा। जो ही देवदत्त ने सुना तो उन्होंने कहा कि हे विप्रदेव, मुझे क्षमा करिए, मैंने आवेश में आकर के आपको अपशब्द कह दिए, लेकिन ऐसा श्राप मुझे मत दीजिए, क्योंकि मूर्ख पुत्र तो माता पिता पर बोझ ही होता है। उसमें भी यदि ब्राह्मण का पुत्र यदि मूर्ख हो तो ये तो बहुत बड़ा अभिशाप है। ब्राह्मण का पुत्र मूर्ख नहीं होना चाहिए। वरम न पुत्रम न कुपुत्र पुत्रम, क्योंकि कुपुत्रेण वयम नष्टः, कुभार्येण कुपुत्रेण कुलम नष्टा, कुभार्येण वयम तथा कुभोजनेन दिवसः, कुमित्रेण सुखम कुतः। भोजन अच्छा न हो तो दिन बिगड़ जाता है, स्त्री यदि ठीक न हो तो जीवन बिगड़ जाता है, मित्र जिसका अच्छा न हो उसको सुख कहीं नहीं मिल सकता, लेकिन जिसके घर में कुपुत्र हो जाए उसकी तो स्वर्ग गए पितर भी नरक में आ जाते हैं। कुपुत्र स्वर्ग गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा सकता है माताओं सज्जनों। इसलिए कुपुत्र नहीं होना चाहिए। माताएं उससे अच्छा कि बांझ रह जाए, लेकिन कुपुत्र को न पैदा करें। सुमित्रा जी ने कहा न तरु बांझ बलि, पुत्रवती जुबती जग सोई, राम भगत जासु सुत होई। संसार में वही स्त्री पुत्रवती कहलाने योग्य है कि जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, अन्यथा वो बांझ ठीक है। अच्छा, कुपुत्र और सुपुत्र में लक्षण क्या है? क्या बहुत पूजा पाठ करने वाला को सुपुत्र कहा जाता है क्या? सुपुत्र और कुपुत्र में अंतर क्या है? बस ये तीन बातें समझ लीजिए। हम आप भी तो किसी की संतान है और हमारी आपकी भी संतानें हैं। तो ये तीनों बातों से आपको ज्ञान हो जाएगा कौन सुपुत्र है कौन कुपुत्र है। श्रीमद् भागवत में त्वष्टा कहते हैं कि जीवतो वाक्य करणात् क्षया हे भूरि भोजनात् गायायाम पिंडदानात् त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रताः। जो जीते जीते माता पिता की आज्ञा का पालन करता हो, माता पिता जीवित हो तो उनकी आज्ञा के अनुसार चलने वाला हो, पहला। दूसरा, क्षया हे भूरि भोजनात्, उनके मरने पर उनकी पूरी क्रिया को ठीक तरीके से सविधि शास्त्र विधि से संपन्न करे। तीसरा, उनके निमित्त गया में जाकर के उनका श्राद्ध करे। ये तीन कर्म जिसके हैं जीवतो वाक्य करणात्, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। क्रिया तो सब लोग कर ही लेते हैं, जीत बाप से दंगम दंगा, मरे हाड़ पहुंचाए गंगा। जब तक माता पिता जीवित रहते हैं खूब लड़ाई होती है भाइयों में, और मरने के बाद समाज को दिखाने के लिए गंगा में अस्थियां प्रवाहित करते हैं। ऐसे ढोंगी बहुत सारे हैं। लेकिन जीवतो वाक्य करणात्, जीते जी माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करें। ये तीन गुण जिसमें आ गए उसको सुपुत्र समझना चाहिए, और ये तीन गुण का जिसमें अभाव हो उसको कुपुत्र ही समझना चाहिए। चाहे वो कितने भी यज्ञ करता हो, चाहे वो कितना भी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, चाहे उसकी कैसी भी कीर्ति हो। घर में माता पिता भोजन के लिए तरसते हो और बाहर आपके भंडारे चलते हो तो धिक्कार है आपको।